नववर्ष पर जो मेले में श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने अब की बार पिछले बार की तरह ही रेन बसेरे भी लगाएंगे। रेन बसेरों की व्यवस्था होगी जो निःशुल्क होंगे और भी जो व्यवस्था बैरिकेटिंग की है, अन्य विभिन्न व्यवस्थाएं, अलाव जैसे सर्दियों में तपने के लिए अलाव है, उनकी व्यवस्था भी देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं प्रबंधक हूँ यहाँ देवस्थान विभाग में, मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर आइए, बाबा के दर्शन करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आपको गोगा जी की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये पीछे चारद्वारी की जा रही है, यहाँ पर भी कुछ बनाने का प्रोग्राम है? यहाँ पर अपन जो ऐसा बनाएंगे ताकि लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकें और विश्राम कर सकें, ये इसीलिए शेड है उसको पक्का कर रहे हैं। अच्छा, विश्राम के लिए? हाँ, विश्राम के लिए कोई दिक्कत ना हो। पहले हवन कुंड लगा हुआ था यहाँ पर, तो थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए इसको हटा करके रखने के लिए। सर, लालचंद एक बात सवाल और है कि जैसे मान लो कोई आ जाता है, कई बार चोरी केस हो जाते हैं, किसी की चेन चोरी हो जाती है, किसी की अंगूठी निकल जाती है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज अगर प्राप्त करना हो मंदिर से, तो उसको प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आपसे संपर्क उसको दिखा देते हैं, जो भी इसके जिस समय की जो घटना हुई है वो बता देते हैं। इसका समाधान तो यही है, श्रद्धालु खुद को ध्यान रखें, बस यही है। मैं बार बार ये कहता हूँ भी अपन ये जो मंदिर में गहने वगैरह पहन के आते हैं, ये न पहन के, क्योंकि अब चोर उचक्के हैं, वो पता नहीं चलता कब निकाल लेते हैं, फिर कोई हाथ चला जाता है। तो ध्यान रखें खुद अपने सामान का। बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो गहने हैं, कम से कम पहन के आए, और पहन के भी आता है तो उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, नए साल पर जो भी है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भी ये चीज़ कम से कम पहन के आए, और पहन के आए तो उसका विशेष ध्यान रखें। श्रद्धालुओं को हमने जो बैरिकेटिंग हमने लगाई है, क्योंकि पिछले से तो थे तो चोरी के मामले बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए। तो अलग अलग प्रकार के, इसीलिए हम कहते हैं भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, कुछ भाव से आते हैं, कुछ इस प्रकार के भी लोग आते हैं। अभी कोई हमें व्यवस्था सारों के लिए करनी पड़ती है। अभी कुछ मना करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखना चाहिए, समय की बात होती है। एक समय था तो यात्री कम होते थे यहाँ पर, तो आराम से पीछे से होकर निकल जाते थे, ठीक है। अब क्या है, यात्रियों की संख्या बढ़ गई, तो अब यहाँ जो कुटिया से पीछे तक लाइन आ जाती है, और जब ये लोग ऊपर जाते हैं ना, तब हमें कहते हैं कि भाई साहब इनको आप जल्दी जल्दी निकाला करो। अच्छा, जल्दी खा निकाले, वो तो पकड़ के बैठ जाते हैं। मान लो कोई महिला है, वो समाधि के पास बैठ गई, हम उसको हाथ पकड़ के ये कहेंगे तू बाहर चल, हाथ पकड़े उसको तो बाहर चल, तो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो वो अगर 5-7 मिनट अगर वहाँ से खड़ी नहीं होती है, तब तो लाइन पीछे चली गई, रुक गई सारा मामला। तो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, और बाबा ये चाहते हैं कि मेरे दरबार में क्या है, वो परेशान नहीं हो, मेरे दर्शन करे, मैं उनकी मनोकामना पूरी कर दूंगा। परेशानी नहीं हो, सबका नंबर भी आ जाए, सबका नंबर आ जाए समय पर, परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। अब साला सर जाए, खाटू श्याम जी जाए, वहाँ 5-7 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं, ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो हम भी चाहते हैं भी आराम से निकल जाएं, क्योंकि बाहर से निकलना थोड़ा संभव नहीं है जल्दी। जमी जमाई व्यवस्था को अगर नई व्यवस्था करते उसमें टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, उसमें लोगों को भी ऐसा अटपटा लगता है कि हाथ लगाते थे, अब हाथ नहीं लगाने देते, लेकिन ये एक समय की बात होती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि झार जेल में, अरे मेले में तो हर साल लगाते हैं, तब क्या बाबा जेल में होते हैं? सही बाहर निकल जाते हैं, ये कोई बात नहीं। झार जेल मंदिर में आगे तो आगे अब 6-7 महीने हो गए लगे हुए, तो क्या बाबा जेल में है? भगवान नहीं होता, भगवान जेल में नहीं होती। व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यवस्था के कई कारण होते हैं, तो वो व्यवस्था ही हमने बनाई है। बाबा के दर्शन करो प्रेम से। नए साल पर आतिशबाजी पटाखे वो नए जलाएं, ग्रीन पटाखे जलाएं। यहाँ पर नए साल पर ग्रीन पटाखे, जिसे आग जलने का वो न हो, ग्रीन पटाखे जलाएं आराम से, या भंडारा करे, बाबा के जयकारे लगाए, भजन कीर्तन करे, और जो नशा है वो बिल्कुल नहीं करे। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं, तो मेरी ये निवेदन है कि उस दिन आप ये ऐसी चीज़ें मत करें, तो वहाँ से दर्शन प्राप्त करें, उनसे आशीर्वाद लें कि हमारा जो आगे वाला जो साल है वो बड़ा आनंदित और उत्साहपूर्वक जाए। तो मेरी यही दुआएं हैं, प्रेम पूर्वक दर्शन करके। ये तो हो गया।